भैया मैं तो एक छोटा दुकानदार हूँ। सुबह को दुकान खोलता हूँ और शाम को आता हूँ। ग्राहक आ जाए तो बेच लेता हूँ और नहीं आए तो मुंह लटका करके घर वापस आ जाता हूँ। यह स्टोरी है बहुत सारे उन रिटेलर की इस देश में जो यह सोचते हैं कि बहुत लिमिटेशन है उनके इस काम में। एक छोटी सी दुकान है, उसके सामने क्या ही कर सकते हैं। एक दुकानदार ही पैदा होता है और दुकानदार ही रहता है और एक दिन दुकानदार ही मर जाता है। तो दुकानदार से एक कारपोरेट कई सौ करोड़ की कंपनी कैसे बनाए। आज आपको एक ऐसे ही केस स्टडी लेकर आया हूं जो आपकी रातों को नींद उड़ा के रख देगी और आपको इंस्पायर करेगी कि एक छोटा काम कुछ सालों में बड़ा काम कैसे हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक छोटी सी दुकान से शुरू होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जे जालाराम टेक्नोलॉजी का। गुजरात बेस्ड एक मोबाइल रिटेल शॉप है, मल्टी ब्रांड रिटेल शॉप। मल्टी ब्रांड समझते हैं जिसके कई सारे ब्रांड हो, कोई अपना ब्रांड नहीं है। और उसके बाद कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ला करके, क्योंकि रिटेल का मतलब है अगर ग्राहक दुकान पर चढ़ता है तो पहली बात तो जो उसे चाहिए उसे मिलना चाहिए, ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, ग्राहक को हर हिसाब से ग्राहक को सेटिस्फाइड करना चाहिए क्वालिटी में। और उसके बाद अगर कोई कंप्लेन आए तो कंप्लेंट में सेटिस्फाइड करना चाहिए और यही उन्होंने किया। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ इनके ग्राहक जो है रेगुलर बनते चले गए। जो एक बार दुकान पर आए वे बार बार आए और आता ही चला गया। कई सारी दुकानें हो गई और यह शुरुआत की थी 2012 में। मल्टी ब्रांड स्टोर खोलते गुजरात में इनके 100 से ज्यादा स्टोर हो गए। अब यहाँ पर एक तजुर्बे की और सीखने की बात है कि पहले आप जिस एरिया में हैं, मान लो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं और आप दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं तो पहले आप दिल्ली एनसीआर में ही फैलाएंगे। लोग गलती क्या करते हैं, अभी दिल्ली एनसीआर में पांव मजबूत हुआ नहीं, गुजरात चले गए, उनके बाद महाराष्ट्र चले गए, उनके बाद बिहार चले गए, उनके बाद यूपी चले गए और सब कुछ इतना बिखर गया कि कुछ संभला ही नहीं। तो इन्होंने पहले गुजरात का मार्केट को समझा, क्योंकि ये गुजरात के रहने वाले हैं, क्योंकि अपनी भाषा को समझते थे और अपने लोगों की जरूरतें को भी समझते थे। तो गुजरात में ही इन्होंने पहला अपना काम को बढ़ाया और 110 स्टोर करते चले गए। चलो 110 स्टोर तो कर दिए, क्या खास बात हुई? खास बात यह हुई कि इन्होंने 2022 में SME एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट किया और आईपीओ निकाला और यहां से ही इनकी एक तूफानी जर्नी शुरू हुई। एक ऐसा आईपीओ जिससे 6 महीने के अंदर ही 650% से ज्यादा रिटर्न दिया। रुपये का शेयर शुरू होकर के मात्र 6 महीने में पहुंच गया 2273 पर और आज के तारीख में इनका शेयर 52 बिग हाई पर चल रही है। और हर क्वार्टर में देखिए, जब वॉल्यूम जब बढ़ता है इसका मतलब मार्केट में डिमांड है। हर क्वार्टर में इनके नतीजे अच्छे पे अच्छे होते चले गए क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है। इनका शेयर मार्केट में 4% से भी ज्यादा बढ़ता है। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत 2012 में हुई और इनके जो फाउंडर है कमलेश रिवन दास ठक्कर और उनके साथ साथ कमलेश हरिराम लालवानी और मुकेश कुमार नवनित्र। अब दोस्तों, रिटेल तो बहुत सारी कंपनियां करती है, इनमें क्या खास बात है? तो पहला तो खास बात है कि इनकी वैरायटी। इनके जो भी हॉट सेलिंग ब्रांड थे एक बार दुकान पर चढ़ जाए तो और उनकी हर तरह का एसेसरी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को अपडेट करना और अपने स्टाफ को अच्छे ट्रेनिंग देना। और उनके साथ साथ इन्होंने पहले तो अपने कुछ स्टोर खोले और उसके बाद इन्होंने फ्रेंचाइजी भी बनाया, क्योंकि फ्रेंचाइजी में लेवरेजिंग होती है।
एक्सपेंशन बहुत आसान हो जाता है। वहां पर आप खुद नहीं हैं, एक तो आपको फ्रेंचाइजी मिलता है और उसके साथ ही फ्रेंचाइजी को ट्रेंड करते हैं। इसके लिए चाहिए आपको कंपनी से रिलेशनशिप, क्योंकि आपको दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से माल जब सस्ता आप फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड कराओगे, आपको दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से माल कुछ सस्ता मिलेगा। आप उन्हें प्रॉमिस करोगे हम आपको सबसे ज्यादा सेल ला कर देंगे, इनकी ग्रोथ करेंगे, एक बड़ा विजन दिखाएंगे। कंपनी आप पर विश्वास करती है, आपको प्रायोरिटी देती है, नए नए मॉडल देती है और एक अच्छा प्राइस भी देती है, जहां पर आप लो मार्जिन के ऊपर कंपटीशन से compete करते हैं। एक तो आपकी प्राइजिंग बेटर हो गई और दूसरा आपका सर्विस बेटर हो गया और आपके हर इलाके में आपका स्टोर हो गया, तो आपका ब्रांड मशहूर हो जाता है। यू बिकम गो टू स्टोर। तो किसी को कुछ मोबाइल चाहिए, कोई भी एक्सेसरीज चाहिए, जय जलाराम टेक्नोलॉजी के पास जाना चाहिए। अब ये गुजरात में पूरी तरह स्टेब्लिश हो गई है, इनका आईपीओ आ गया, इनके पास फंड्स आ गए। पहले इनके पास फंड ज्यादा नहीं था, बट जब यह आईपीओ निकला तो फंड बहुत ज्यादा आ गया और ये जो भी इनके कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, इनको ये बहुत अच्छा रिटर्न भी दिए और दे भी रहे हैं। अंबानी कहते थे कि अगर आप अपने शेयर होल्डर को रिटर्न देते हैं तो पुश्त दर पुश्त आपकी किसी भी कंपनी को, किसी भी आईपीओ को शेयर होल्डर लाइन लगा कर इन्वेस्ट करेंगे। और यहीं से इन्होंने यह सीख लेकर, यह भी गुजराती और धीरू भाई अंबानी भी गुजराती, तो इन्होंने यह बात को समझा, उस सीख को समझा कि शेयर होल्डर को पहले रिटर्न देना है, इसलिए बहुत ही कम प्रीमियम के ऊपर ये आईपीओ लेके आए। सिर्फ 40 करोड़ के वैल्यूएशन पे कंपनी लेकर आए, क्योंकि इनका विजन था लॉन्ग टर्म। इनको यह मालूम था कि आज 40 करोड़ की वैल्यू कल 400-500 करोड़ की कंपनी हो जाएगी और आप देखेंगे आपके हमारे देखते देखते ये कंपनी 5000 करोड़ से भी ऊपर की कंपनी हो जाएगी कुछ सालों में। क्योंकि जो इनकी चल रहा है, इनका जो बिजनेस करने का तरीका है एकदम सही है। देखिएगा आगे के आगे क्या करते हैं। जय जलाराम टेक्नोलॉजी का स्टार्ट होने का कहानी देखिएगा, आगे के आगे क्या करते हैं। एक छोटी दुकान है तो समझ के चलिए कि आप में एक पावर है, आप अपने काम को जल्दी जल्दी स्केल अप कीजिए, स्केल अप करके एसएमई एक्सचेंज पे लिस्ट कीजिए और उसके बाद आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए उन तमाम दोस्तों के साथ जो कुछ करना चाहते हैं बट उन्हें मोटिवेशन का कुछ कमी है, इंस्पायर होना चाहते हैं, तो उनको शेयर कीजिए। उनको शायद इस कहानी से बहुत ही मदद मिलने वाला है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।